अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माई चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हान ताला आपको सुख सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी ऐसी मज़े मज़े की मज़ीद रेसिपीज़ देखने को मिलें। आज मैं बिना मिल्क पाउडर और बिना खोए के सूजी की मिठाई तैयार करूंगी, जिसमें आपको खोए का जायका भी आएगा और एनर्जी से भरपूर भी होगी। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी फैलाकर लगा लें। अब इसमें हाफ लीटर दूध को डालकर इतना पकाएं कि ये दूध आधा रह जाए। घी लगाने का मकसद ये है कि दूध नीचे न चिपके। मुसलसल चम्मच चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। पकाते हुए अगर दूध कम हो जाए तो और दूध शामिल कर लें। अब हम एक परात लेंगे और इसमें हम 2 कप बारीक सूजी सेमोलिना को शामिल कर देंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें गाढ़ा किया हुआ दूध शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। सूजी में गाढ़ा दूध डालने से हमें खोए का जायका आएगा और हमें इसमें खोया डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूध हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे, एक वक्त में सारा दूध नहीं डालेंगे। हमने इसकी सॉफ्ट डो बनानी है। डो बनाने के बाद हम इसे 10 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून पिघला हुआ घी शामिल करेंगे और इसे दोबारा से अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अब हम इसको 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और फिर हम इनके पेड़े बना लेंगे। इन पेड़ों में से एक हिस्से को हम अलग कर देंगे और दूसरे हिस्से के लिए हम परात में ही थोड़ा सा घी लगा देंगे। इसे हाथ की मदद से परात में अच्छी तरह से फैला देंगे। आप चाहे तो बेलन पे भी बेल सकते हैं। हमने इसे मोटा सा बेलना है, हमने इसे पतला नहीं बनाना। हमने इसे इतना मोटा बेलना है जैसे नान के लिए रोटी को बेला जाता है। अब तवे पे हल्का सा घी लगा के उस पे बेली हुई रोटी को फैला देंगे और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। जैसे ही रोटी थोड़ी सी पक जाएगी तो फिर हम इस पे हल्के हल्के से कट लगा लेंगे या फिर उंगली की मदद से थोड़ा सा दबा लेंगे। एंड तक नहीं लेके जाना। फिर हम इस पे थोड़ा सा घी डाल देंगे। इन सुराखों की मदद से घी अंदर चला जाएगा और ये रोटी अंदर तक पक जाएगी। जब एक तरफ से पक जाएगी तो इसे पलट लेंगे, फिर इस पे हल्का सा घी लगा देंगे, उंगली से थोड़ा सा दबा लेंगे। जब ये दोनों साइड से पक जाएगी तो फिर हम इसे परात में निकाल लेंगे। अगर टूट जाए तो कोई मसला नहीं, बाद में हमने इसे तोड़ना ही है। इसी तरीके से रोटी बनाने के लिए तवे पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसे पेड़े को हाथों से ही थोड़ा सा दबाकर इस पे रख देंगे और तवे पर ही दबा दबाकर रोटी की शक्ल दे देंगे। थोड़ा पकने पर हम उंगली की मदद से दबा दबाकर सुराख बना लेंगे और घी लगा लेंगे और हल्के हल्के कट भी लगा देंगे। जब रोटी दोनों साइड से गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसे परात में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने पर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। सूजी की रोटी के इन पीसीस को हम पल्स मोड पर ग्राइंड करेंगे। हम इनको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे, एक वक्त में सारा ग्राइंडर में नहीं डालेंगे और ठंडा होने पर ग्राइंड करना है। इसे हम गरम गरम ग्राइंड नहीं करेंगे। देखें ये कितनी अच्छी दानेदार तैयार हुई है। अब हम इसमें मज़ीद कुछ और चीज़ें शामिल करते हैं। इसे फुल ऑफ एनर्जी बनाने के लिए मैंने इसमें बादाम, सफ़ेद और काले तिल, फूल मखाने, खसखस, कोकोनट, खजूरें और 4 गोंद ली है। इन चीज़ों को मैंने थोड़े से घी में हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद कोई से भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं या जो आपके पास अवेलेबल हों। अगर चाहें तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। मैंने इन्हें ग्राइंड और कटिंग कर लिया है। इन्हें अब मैं ग्राइंड की हुई सूजी में शामिल कर दूंगी और साथ ही इसमें पिसे हुए गुड़ का 1 कप भी इसमें डाल दूंगी। 2 कप सूजी में 1 कप मीठा परफेक्ट रहेगा। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने पर जब ये हाथों में बंधने लगेगा तो फिर हम इसे लड्डू की शेप दे देंगे।
गुड़ की वजह से इसका कलर डार्क होगा। आप चाहें तो मिश्री, शक्कर या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा इस्तेमाल करते हैं तो 1 कप से ज़्यादा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मीठा आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। ये इन लड्डुओं का नेचुरल कलर है। आप चाहें तो इनमें कलर भी डाल सकते हैं। इन लड्डुओं में घी बहुत ही कम इस्तेमाल होता है, मगर जायके और एनर्जी से भरपूर होते हैं। इन लड्डुओं का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा बना सकते हैं। इन लड्डुओं को हम एयर टाइट जार में सेव करेंगे। इनकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये बग़ैर फ्रिज के 15 से 20 दिन तक ख़राब नहीं होते। अगर आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और बार बार बनाएंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।